यह लड़की प्रतिभाशाली दिमाग वाले शर्लक होम्स की छोटी बहन है। प्रतिभा किस हद तक? शर्लक का IQ 160 है, वह 180 की है। छोटी उम्र से ही वह पहेलियां सुलझाने, इतिहास, जैव रसायन, तीरंदाजी, तलवारबाजी, लड़ाई में बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि छलावरण भी। उसके एक मृत पिता हैं। उसके 2 बड़े भाई भी हैं जो चले गए हैं। एकमात्र व्यक्ति जो पिछले 16 वर्षों से उसके साथ है वह उसकी माँ श्रीमती होम्स है। लेकिन उनके 16वें जन्मदिन पर उनकी माँ फिर से गायब हो गयी। संयोगवश उसके दोनों भाई लौट आए। सबसे बड़ा भाई माइक्रॉफ्ट एक सिविल सेवक, चतुर और बहादुर है। दूसरा भाई शर्लक एक जासूस है जिसने अनगिनत मामले सुलझाए हैं। इनोला उत्साहपूर्वक दोनों भाइयों से मिलने के लिए बाहर भागी, लेकिन सबसे बड़े भाई और दूसरे भाई ने उसे नहीं पहचाना। यह वाकई अजीब है। यह जानने पर कि यह लड़की उसकी बहन थी, माइक्रॉफ्ट ने शिकायत की, तुम इतने गंदे क्यों हो? क्या आप काम पर जाना चाहते हैं? माइक्रॉफ्ट को भी बेहद गंभीर OCD है, मेरी बहन की फुहरता के कारण। इसलिए तय किया कि इसे पढ़ाएंगे, महिला बनाएंगे। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से एक गर्ल्स स्कूल से एक टीचर को आमंत्रित किया। इनोला को बचपन से ही आज़ादी की आदत पड़ गई है। इसके अलावा उसकी माँ अभी भी गायब है। लेकिन ये दोनों भाई इंसान नहीं हैं। उन्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसकी तलाश करने का उनका कोई इरादा नहीं था। इनोला बेहद गुस्से में थी। अब आप केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। इनोला ने पूरा घर खोजा, आखिरकार एक सुराग मिला। यह एक लकड़ी का बक्सा है। लकड़ी के बक्से के अंदर कुछ पेन और कुछ कार्ड हैं। इनोला को फिर से एक छिपा हुआ नोट मिलता है। ऊपर अक्षरों का एक अव्यवस्थित क्रम है। ऑर्डर को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए यह इनोला का सबसे परिचित विपर्यय है। ये अक्षर अंततः एक वाक्य बनाते हैं। माँ की डेज़ी देखो। इनोला का पूरा शरीर अकड़ गया। उसने घर के सभी गुलदाउदी को खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। माँ का गुलदाउदी। इनोला अपनी माँ द्वारा लगाए गए गुलदाउदी नहीं, बल्कि एक तस्वीर लेकर आई। उसने तस्वीर का फ्रेम नीचे उतारा और एक पत्र पाया। पत्र खोलकर देखा तो उसमें पैसों का ढेर और निर्देश थे जो मेरी माँ पीछे छोड़ गई थी। हमारा भविष्य हम पर निर्भर करता है। थोड़ी देर बाद इनोला को समझ आया, उसे अपने रास्ते जाना होगा और अपनी माँ को ढूंढना होगा। इनोला ने खुद को एक लड़के के रूप में प्रच्छन्न किया और अपनी साइकिल सड़क के किनारे फेंक दी। मुझे ऐसा महसूस कराओ जैसे मैं भाग रहा हूँ। वह चुपचाप लंदन जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई। घर पर माइक्रॉफ्ट कंबल उलट रहा था, तभी उसके फेफड़े फट गए। इधर इनोला ट्रेन में चढ़ ही रही थी कि उसके मन से डर निकल गया। ट्यूकेसबरी नाम का यह खूबसूरत आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का वाइकाउंट था। फिलहाल उसका पीछा किया जा रहा है। इनोला ने इस पर ध्यान नहीं दिया, घूम गई और चली गई। उसके पीछे एक भयानक चीख निकली। यह एक हत्यारा है। इनोला ट्यूकेसबरी को बचाने के लिए लड़ता है। 2 लोगों का एक साथ ट्रेन से कूदना जान बचाना माना जाता है। इनोला को इस युवक में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ट्यूकेसबरी उससे चिपकी रही। दोनों में दोस्ती हुई और वे एक साथ लंदन गए। इनोला ट्यूकेसबरी को पीछे छोड़ देती है और अपनी माँ को खोजने की योजना शुरू करती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी उसके दोनों भाई तलाश कर रहे हैं। गुड़िया को एहसास हुआ कि उसके सामने वाला लड़का एक लड़की हो सकती है। निश्चित रूप से जब उसने महिलाओं के कपड़े पहने तो वह और भी अधिक लड़की की तरह लग रही थी। यह इनोला का विशेष कौशल है। शर्लक होम्स की छोटी बहन के रूप में वह इस कौशल का कुशलतापूर्वक उपयोग करती है। लंदन की सड़कों पर एक अजीब घटना घट रही है। एक मार्किस जो सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने वाला था फिर से गायब हो गया। लेकिन इनोला को भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ अपनी माँ को ढूंढना चाहती थी। उसने इसे प्रमुख समाचार पत्रों में पोस्ट करने के लिए एक अनाग्राम का उपयोग किया, इस उम्मीद में कि उसकी माँ इसे देख सकेगी। रिकॉर्डिंग के माध्यम से इनोला को एक जगह के बारे में पता चला, लाइमहाउस रोड। निश्चित रूप से इनोला को एक सुराग मिल गया। बैंगनी रिबन बिल्कुल वैसा ही है जैसा माँ ने इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, वह अक्सर अजीब महिलाओं के एक समूह को देखती है। उनके शरीर पर बैंगनी रंग के रिबन भी होते हैं। इनोला ने एक परीक्षण स्थल भी देखा जो घर जैसा दिखता था। इनोला ने सोचा कि यह उसकी माँ की गुप्त सुविधा थी। सीटों पर महिलाओं के मताधिकार के बारे में कई पर्चे भी थे। इसके अलावा कमरे में विस्फोटक बनाने के लिए काफी मात्रा में कच्चा माल भी मौजूद है। उसकी माँ क्या करना चाहती है? मन ही मन वह कमरे से बाहर निकली ही थी कि हत्यारा सामने आ गया। उसने ट्यूकेसबरी के ठिकाने पर सवाल उठाते हुए उसका सिर काट दिया। इनोला को सिर के बल पानी में धकेल दिया गया और वह अपनी जान गंवाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन वह अपनी सांस रोकने में सबसे अच्छी है। अपने युद्ध कौशल से इनोला ने हत्यारे से लड़ने की कोशिश की, लेकिन इनोला बिल्कुल भी उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। आपातकाल के दौरान इनोला अपनी माँ के गुप्त अड्डे में भाग गई और सभी विस्फोटकों को जला दिया, जिससे पूरी जगह पर धुआं छा गया। वह तेजी से भाग गई।
भागने के बाद उसने अनुमान लगाया कि ट्यूकेसबरी खतरे में है। वह एक मार्क्विस है जो एक महल में रहता है। घर में चाचा, माँ और दादी के अलावा नौकर हैं। इस बार इनोला ने खुद को एक विधवा के रूप में प्रच्छन्न किया। वह यह कहते हुए महल में घुस गई कि वह ट्यूकेसबरी देखना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि वह शर्लक के सहायक थे। एक अन्य जासूस भी मौजूद था। यह शख्स शर्लक का अच्छा दोस्त है। दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे। इस बार उनकी जीवन लीला समाप्त होने के बाद उन सभी को बाहर निकाल दिया गया। इनोला ने अनिच्छा से खुद को माली का वेश दिखाया। यही उनके सारे राज छुपे हैं। इनोला ने नेतृत्व का अनुसरण करते हुए फूल बाजार में ट्यूकेसबरी को ढूंढा। इनोला को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिर्फ इन पैंटों से इनोला शर्मिंदा थी। वह नहीं चाहती थी कि वह खतरे में पड़े। उसने मान लिया कि यह ट्यूकेसबरी का परिवार था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। ट्यूकेसबरी इस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन शर्लक का अच्छा दोस्त दौड़ता हुआ आया। एक दाढ़ी वाला जासूस, और उसकी असली पहचान माइक्रॉफ्ट के अधीनस्थ की है। लोग कहते हैं कि शर्लक होम्स एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसका भाई माइक्रॉफ्ट असली राक्षस है, जिसे शर्लक नहीं ढूंढ सका। माइक्रॉफ्ट ने आसानी से ढूंढ लिया। इनोला ने हमेशा शर्लक की पूजा की है। आज तक वह जानती थी कि 3 भाइयों में सबसे बड़ा माइक्रॉफ्ट सबसे डरावना था। माइक्रॉफ्ट अपनी बहन को वापस ले जाता है, उसे एक निजी स्कूल में भेजता है। इनोला के लिए यह जगह बिल्कुल नर्क थी। यहाँ उसे चलना सीखना था, कढ़ाई करना सीखना था, जीप मोड़ना सीखना था। काले रासायनिक उर्वरक भूरे और फिर काले हो जाते हैं। हंसना सीखो, यहाँ तक कि खाना भी सीखें। इनोला बहुत व्यथित थी। उसकी निराशा में ट्यूकेसबरी प्रकट हुई। वह कुली की भूमिका निभाता है। इनोला को एक डिब्बे में पैक करता है। प्रिंसिपल की कार 2 लोग चला रहे थे। इस बात पर प्राचार्य नाराज हो गए। इनोला ने अनुमान लगाया था कि ट्यूकेसबरी का पीछा क्यों किया गया और उसे क्यों मार दिया गया। यह महिलाओं का मताधिकार है। वह निर्णायक वोट रखने वाले मार्क्विस हैं। यह वोट पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का फैसला करेगा। अब यदि आप यह पता लगाना चाहते हैं कि हत्यारा कौन है, तो आपको अपने गृहांतर वापस जाना होगा। दोनों ड्यूक की हवेली में घुस गए, लेकिन अभी प्रवेश किया है। हत्यारे से फिर मिले। इस समय इनोला हत्यारे से लड़ने के लिए बाहर भागी। 2 लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ते हैं और अंत में इनोला ने उसे नीचे ले लिया। मुझे लगा कि खतरा टल गया, लेकिन यह ट्यूकेसबरी की दादी थी। पता चला कि पीछे वही थी। यह वह है जिसने ट्यूकेसबरी का पीछा करते रहने के लिए हत्यारों को भेजा था। लेकिन आप अपने पोते को क्यों मारना चाहेंगे? यह सब वोट देने के अधिकार के बारे में है। एक विपक्षी नेता के रूप में उन्होंने सुधार का विरोध किया। ट्यूकेसबरी मर जाता है, सब कुछ रखा जा सकता है। महिला मताधिकार विधेयक के दिन ट्यूकेसबरी मौत से बच गई। पता चला कि उस रात वह मरा नहीं। हालांकि उसे गोली लगी थी, उसने पहले ही बदला ले लिया था। उन्होंने सुधार विधेयक पर एक महत्वपूर्ण वोट डाला। हो गया, मार्क्विस लापता हो गया। अपनी मां द्वारा पत्रिका में छोड़े गए सुराग के माध्यम से इनोला विपर्य को समझ लेती है। वह तुरंत एक नतीजे पर पहुंची। यह उसके भाई का जाल निकला।